हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। नए दिन की प्यारी सी शुरुआत करती है नई प्यारी सी सुबह के साथ और अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो सुबह की 4:30 बज रही थी और मैं उठ गई थी यहाँ पे। रात भर बार बार छोटे बच्चे के साथ उठने के बाद भी एक जिम्मेदारी के साथ हम सुबह उठ गए थे जल्दी। और हमारे साथ ही हमारा ज़िम्मेदार बच्चा भी उठ गया था जिसकी ज़िम्मेदारी हमें रात भर उठाने की रहती है। और हस्बैंड को भी 6:30 बजे ड्यूटी के लिए निकलना था, तो इसलिए हम फटाफट से सुबह उठ गए थे। और बॉडी में एनर्जी के लिए थोड़ा सा 1 गिलास पानी का पी लिया था या कट करके रख ली थी। इतना मैं ना झाड़ू पोछे का काम भी कर दूँगी क्योंकि मुझे फटाफट से अपना सारा काम कंप्लीट करना है। तो मैं यहाँ पे झाड़ू पोछे का काम भी कर लिया था। नहाने के बाद पूजा करने के लिए चली गई थी। पूजा मंदिर में मम्मी ने दिया दिया हुआ था। मैं बस एक लोटा जल लेके तुलसी के पास आ गई थी। बाकी मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन समय ना होने के चक्कर में मैं फटाफट से नीचे भाग गई और अपने रसोई के काम में लगी। तो यहाँ पे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च सब मैंने कट करके रखी हुई थी, उन्हें मैं बना लूँगी मैक्रोनी। तो यहाँ पे हम नाश्ते के लिए आज मैक्रोनी बनाऊँगी और लंच के लिए रात की सब्ज़ी थी और 4 रोटी बना के रख लूँगी। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से अपनी जितनी भी वेजिस कट करी थी सारी मैक्रोनी में मिला ली थी और इसके बाद मैं मैक्रोनी इसमें मिला लूँगी। यहाँ पे अच्छे से सारे मसालों को मिलाने के बाद मैं इसके ऊपर कढ़ाई में ढक्कन चढ़ा लूँगी और इसे छोटे वाले गैस में रख लूँगी और बड़े वाले चूल्हे में मैं बना लूँगी रोटी। तो यहाँ पे मैंने साथ साथ टाइम भी देख रही थी क्योंकि इन्हें लेट ना हो जाए इस चक्कर में। और मैंने यहाँ पे रोटियाँ बनाना भी स्टार्ट कर लिया था। बाकी मेरी मैक्रोनी बन के भी रेडी हो गई थी। तो यहाँ पे अच्छे से रोटी पकाने के बाद मैंने यहाँ पे दूसरी रोटी बनाने को छोड़ दी और इनका टिफ़िन भी पैक कर लिया। बाकी इनके लिए नाश्ता दे दिया था, खुद भी मैंने नाश्ता कर लिया था और मम्मी को भी दुकान में पहुँचा दिया था। और यहाँ पे किचन का कुछ हाल ऐसा था तो फटाफट से किचन के सारे बर्तन समेट के सिंक में रख लिए थे और इन्हें वॉश करके किचन को अच्छे से साफ़ कर लिया था। तवा अभी नहीं धोया क्योंकि अभी मैंने बनानी है और रोटियाँ मौसा जी के लिए, वो अभी सो रही है इसलिए मैंने इसलिए नहीं बनाया था। तो किचन का काम करने के बाद मैंने वॉश बेसन एरिया धो दिया था और फिर मैं अभी सीधा बाथरूम में कपड़े धुलने के लिए कपड़ों में अच्छे से साबुन और ब्रश लगाने के बाद पानी में निकालने का काम रह गया था, ये मैं फटाफट से कर लूँगी। है और यहाँ पे जो आवाज़ आ रही है ना ये इक्की की आ रही है, ये मेरे बगल में बैठी है। मैं बर्डो मतलब वॉइस ओवर कर रही है तो ये मेरे बगल में बैठी है तो इसलिए भी बातें कर रही है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से बाथरूम को साफ़ कर लिया था और टाइम भी यहाँ पे 8 बज गई थी। और फिर मैं चली गई सीधा ऊपर छत में अपने कपड़े फैलाने। कपड़ों को तो मैं फैला लिया क्योंकि लाइट भी नहीं थी, सुखा भी नहीं सकती थी मशीन में, तो ऐसे ही फैला लिया कि पानी निकल जाएगा। लेकिन मौसम ने इतना बड़ा चकमा दे दिया, मैं जैसे ही कपड़े फैला के नीचे आई मोटी बारिश आने लगी। तो जो सूखे सूखे कपड़े थे वो पहले के वो मैंने हटा लेते, बाकी जो अभी धुले हुए कपड़े मैंने वैसे ही रहने दिए। और हमारी तुलसी सारे पौधे हरे भरे हो गया है इस बारिश के चक्कर में, नहीं तो गर्मी के चक्कर में सारे मुरझा से गए थे। तो यहाँ ऊपर का काम नीचे करके फिर मैं नीचे आ गई थी और यहाँ पे मैंने नाश्ता की तैयारी कर ली थी मौसा जी के लिए। तो सबसे पहले मैं शिमला मिर्च की कढ़ाई में चढ़ा लूँगी और साथ में बना लूँगी रोटियाँ। तो छोटी छोटी प्यारी प्यारी फुल्कियाँ मौसा जी को मैंने बना दी थी, उन्हें सर्व कर लिया था। वीडियो को भी यहीं पे एंड करूँगी, मिलूँगी एक और नई वीडियो में।